जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। पिछले 6-7 साल से कभी आप सब सोचे हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल के जगह पे कोई नए सिंगर क्यों नहीं पहुँच रहा है? और पवन सिंह और खेसारी लाल के जैसे कोई नए सिंगर क्यों नहीं स्ट्रगल कर रहा है? तो आज मैं आप सबके बीच इसका कारण बताने वाला हूँ। क्या कारण है फ्रेंड्स? तो मैं आप सबसे बता दूं, जब तक 2-4 चुतिए राइटर रहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब तक कोई नए सिंगर पवन सिंह और खेसारी लाल नहीं बन सकता। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। जब तक ये भड़ुए जो राइटर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब तक कोई नए सिंगर पवन सिंह और खेसारी लाल के जगह नहीं ले सकता। कारण क्या है? अभी हाल ही फिलहाल में फ्रेंड्स एक खेसारी लाल का गाना आया था, दढ़िया बन्हिया लगा था। उस गाना को आप लोग बहुत अच्छे व्यू दिए, बहुत अच्छे प्यार दुलार जो है उस गाने को दिए हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये गाना एक छोटा सा लड़का 12-13 साल का लड़का गाया था। जिस लड़का का नाम है अभिषेक लाल यादव शायद, उर्फ भोला, ऐसे नाम है उस सिंगर का। और साथ में शिल्पी राज जी गाई थी उस गाने का। आज से 8-10 महीना पहले का ये गाना है। वो भी गाना यहीं गया था सेम, दढ़िया बन्हिया लागता। और ये गाना वही राइटर लिखा है जो खेसारी लाल का राइटर है। और वो गाना देखा फ्रेंड्स, 8 से 10 महीना पहले उस लड़की को गाना ये दिया था। और ये लड़का से 5,000 रुपया भी ये लो लिए थे गाने का कीमत। और वो गाना नहीं चला। क्यों नहीं चला फ्रेंड्स? क्योंकि नए सिंगर था। नए सिंगर का क्रिएटर जो होता है मार्केट में कम रहता है फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स कोई भी नए सिंगर का क्या होता है, गाना थोड़ा चलने में टाइम लगता है फ्रेंड्स। तब तक ये सब जानता है सब कि मौसा जी गाएंगे तो गाना चलेगा ही। और ये अपने मौसा जी से गवा दिया सब। ऐसा ऐसा भोजपुरी का लिखंती है ये सब। कभी आप सब फ्रेंड्स देखे हैं इस सब को कि कभी ये सब जब नए सिंगर का गाना देता है सब, उस समय लाइव आकर के कहता है सब कि मैं एक गाना दिया हूँ इस भाई का, आप सब उसको प्यार दुलार दीजिए? नहीं देखे होंगे। जब ये नए सिंगर का देता है सब गाना तो पता नहीं चलता है। लेकिन यही जब इसका खेसारी मौसा गाना गाते हैं तो उसी समय ये लाइव आकर के कहता है सब, बड़ा बढ़िया मौसा जी गाना गावा तनी तनी प्यार दुलार दी जा, अब गानवा हम ही लिखले बानी। अबे सारे चुतिए राइटर बनता है। तुम सबको मैं बता दूं कि पवन सिंह और खेसारी लाल क ख ग घ भी गाएंगे ना तो उनको लोग सुनेगा, क्योंकि उनका फैन यूपी बिहार में 100 में समझ लो 80-90% उन्हीं लोग का है। तो कुछ भी गाएंगे ना, एक छोटा बच्चा भी लिख करके देगा ना, तो खेसारी लाल गाएंगे तो सारे लोग सुनेगा, पवन सिंह गाएंगे तो सारे लोग सुनेगा। तो उससे कोई राइटर का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव पड़ता है कब? जब एक छोटे सिंगर को बजवा के दिखाओ मार्केट में, तब बोला जाएगा कि हाँ तुम सब राइटर हो, तुम सब के पेन में जादू है। तो तू सब अपने से कहता है सब जादू है ये है। एगो तू दिले रहा तो एगो छोट लड़का आज 8-10 महीना के भी 8-10 महीना से वो गाना गईले रख, ओकर व्यू कितना गया था? 6-7 हज़ार गया था। क्यों नहीं बजा उसका गाना? इसलिए तुम सब का लिखंती में दम नहीं है। ये तो शुक्र मनाओ कि बड़े भाई खेसारी लाल यादव गाना गा दे रहे हैं तो तुम सबका नमवा चल जा रहा है, नहीं तो तुम सबको लिखंती में कोई दम नहीं है। मैं जो ये अपने आप को राइटर समझ रहा है, ये नहीं हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। जो अपने आप को राइटर कहता है सब ना कि हम ये है, ये राइटर है, वो राइटर है, उसके लिए बोल रहा हूँ। तुम सबको पिछवाड़े में दम हो ना
तो किसी नए सिंगर को, किसी छोटे सिंगर को तुम सब मार्केट में बजवा के दिखाओ, तो अब तुमको कहा जाएगा कि हाँ तुम सब राइटर हो। हम सारे राइटर को बोल रहे हैं, जो अपने आप को दबंग राइटर, कौन कौन राइटर बोलते हैं हमको ये पता नहीं है, मैं उन्हीं राइटर को बोल रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये मेरा एक भोजपुरी समर्थन करने का कैसा एक प्रयास रहा, आप सब कमेंट में ज़रूर राय दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट एजुकेशन उर्फ मुन्ना भाई MBBS को। तो जय हिंद, जय भारत।